झारखंड सरकार के 3 साल पूरे हुए, उसको आप कैसे आकलन करेंगे और क्या है आपका? विनाश के 3 साल, लूट के 3 साल, भ्रष्टाचार के 3 साल। हम आपसे वादा कर रहे हैं तो ये विधानसभा तक हो जाएगा, ये विधानसभा का जो चुनाव आएगा हो जाएगा 100%। उससे पहले एक अभी बताइए कि आप लोग अभी यहाँ मतलब जुगरा में क्या होने जा रहा है और क्या होने वाला? आज हम लोग 12 फरवरी से 20 फरवरी तक रुद्र महायज्ञ हमारे ग्राम जुगरा में होने वाला है। और आज भूमि पूजन, जिसको हम लोग रूप दिए हैं झंडोरोपण, आज से शुरुआत है हम लोगों का ग्राम जुगरा में। और तमाम क्षेत्र में हम लोगों का प्रचार प्रसार हो चुका है। और कथावाचक हमारे माननीय अनिल बाल व्यास जी हैं। और अंतिम में देवी जी का जागरण है। और जितने भी माननीय नेतागण हैं यहाँ आज सबका आगमन है। मनीष जी बस क्षणिक समय में आ रहे हैं। सदर विधायक हैं, सदर विधायक, हाँ, वो क्षणिक समय में बस पहुंचने वाले हैं। और हमारे पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब जी भी आएंगे। और संभवतः अम्बा प्रसाद भी यहाँ का बड़गांव का विधायक, वो भी आएंगे। और जितने नेतागण हैं, रोशन लाल चौधरी भी आने का है, शिवलाल महतो जी भी आए हैं, जितने माननीय हैं, मतलब सबको आप लोग ने आमंत्रित किया? सबको आमंत्रित किए हैं। और इसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे, कल के बाद हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग आमंत्रण देने जाएंगे कि हमारे यज्ञ में सफल बनाने के लिए वो भी यहाँ पधारने का हम लोग आमंत्रण करेंगे और हम लोग निवेदन करेंगे। अच्छा, आपका परिचय दे दीजिए आप। हमारा नाम कैलाश साव, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष और हमारे ग्राम जुगरावासी हमारे यज्ञ समिति का अध्यक्ष के रूप में चयनित किए हैं। देखिए, आज जो है श्री श्री 1008 शिव मंदिर के प्रांगण में विश्वकर्मा प्राण प्रतिष्ठा का हम लोग का आयोजन किया गया है, जिसकी आज हम लोग का 17 जनवरी 2023 को झंडारोपण का काम कर रहे हैं आज हम लोग शुरुआत। और विधिवत हम लोग शुरू से ही काम करते आ रहे हैं आज से। इसके बाद हम लोग पूरा पूजा का तैयारी ज़ोरों शोर पर हम लोग का चल रहा है। और हम लोग का यही कहना है कि हम लोग का जितना भी हम लोग का बाहर से जितने भी अतिथि लोग हैं सब सहयोग कर रहे हैं। और हमारे गांव के लोग भी सब सहयोग के साथ हम लोग एक साथ हम लोग जग का सफल बनाने का काम करेंगे। हम लोग बहुत दिनों सोचते आ रहे थे कि जग होगी, लेकिन कोरोना के कारण से हम लोग के रुक चुका था। लेकिन वो दिन हम लोग आज सामने आ चुकी है। और 17 जनवरी को हम लोग को झंडारोपण है। और 12 फरवरी को हम लोग को कलश यात्रा है। 12 से लेकर 20 तक हम लोग के प्रोग्राम चलेगी। और हमारे श्री श्री 1008 वैदिक महारुद्र यज्ञ, साथ में विश्वकर्मा भगवान प्राण प्रतिष्ठा का भी आयोजन किया गया है। सभी हम लोग ग्रामवासी एक सूत्र में बंध करके, एक कंधे से कंधे मिला करके हम लोग ये काम करने का कार्य किए हैं। उसमें हमारे विधायकगण, सांसदगण सभी का सहयोग है। हमारे ग्रामवासी में क्षेत्रों का सभी का सहयोग है सफल बनाने में। और हम लोग आगे सफल ही बनाएंगे और सभी एकजुट मिल करके हम लोग रहेंगे।
आज अभी आप अपने पैतृक गांव में आए हुए हैं और आपको इन ग्रामीणों ने आपको बुलाया, तो हमारे कुछ सवाल हैं वो आपको जवाब देने होंगे। पहला सवाल तो मेरा ये है सर कि अभी तक यहाँ पे विस्थापन नीति नहीं बनी है, ना आपकी सरकार में लागू हुआ, ना अभी जो करंट सरकार है उसमें लागू हुआ है, तो विस्थापन नीति को लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, विस्थापन आयोग के निर्माण की ज़रूरत है। विस्थापन का नीति तो ऑलरेडी बना हुआ है कि जब कोई विस्थापित होता है तो अलग अलग गवर्नमेंट्स का अलग अलग नियम कानून बना है। विस्थापित आयोग जिसपे कि उनका सुनवाई हो सके। मान लीजिए आज किसी को विस्थापित किया जाता है और उसको अधिकार नहीं मिलता है, तो उसका सुनवाई कहाँ होगा? इसीलिए विस्थापित आयोग बनाने की ज़रूरत है, जिसका डिमांड भी चल रहा है। सभी दल के लोगों ने इसका डिमांड किया है, लेकिन अभी तक दुर्भाग्य से बन नहीं पाया। ये आपकी सरकार में भी नहीं हुआ और ना ये सरकार में भी नहीं हुआ, तो कब तक? अभी आप जो जिस जगह पे खड़े हैं, ये कल हो सके आने वाले विधानसभा चुनाव में आप यहाँ पे नहीं रहे, यहाँ पे आपको सिर्फ कोल माइन दिखेगा। तो अगर ये लोग, अभी जो एग्जाम्पल है आपको हम चुरचू की बताते हैं, वहाँ पे लोग अगर जाते हैं कुछ भी जातीय आवास भी बनाने के लिए, तो उनको सबसे पहले डिमांड किया जाता है कि आप विस्थापित कार्ड दिखाइए। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर सब कुछ रहने के बावजूद भी अगर उनके खतियान से अगर उनके नाम हटा दिए जाएँ, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, यही प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम आपने जिसको बोला, और ऐसा लगभग 25 लाख लोग पूरे झारखंड में विस्थापित हैं, चाहे वो स्टील प्लांट में हो, कोयला के माइंस में हो, अन्य सब जगहों पर मिला जुला के लगभग 25 लाख लोग हैं। एक चीज़ और था मेरा, अभी जिस कंडीशन में आप रोड देखे, तो हमें नहीं लगता कि आपका जो विपक्ष है वो रोड पे दिख रहा है। आप आने से में आप रोड की हालत देख चुके हैं कि जुगरा का कैसा है, तो विपक्ष कहाँ पे है? देखिए, रोड बनाने का काम पक्ष का होता है, विपक्ष का नहीं। लेकिन आवाज़ तो विपक्ष उठा सकता है। जो है ना, आवाज़ उठाना काम रहता है। आप अगर देखते होंगे तो हर मोर्चे पर हम लोग, अब मेरा ये क्षेत्र नहीं है, इसीलिए यहाँ के पैतृक गांव तो है, पैतृक गांव है, लेकिन अब जनरल बात अगर किया जाए तो पूरे हजारीबाग की भी यही स्थिति है। इसी तरीके से सड़कों का हालत है पूरे हजारीबाग में। सड़क खराब है, बनाने की ज़रूरत है और नया सड़क का निर्माण की ज़रूरत है। अब यहाँ हम आपको याद दिला दें कि हम लोग की जब सरकार थी तब एक साल में 50 किलोमीटर रोड बनता था और अभी 10 किलोमीटर रोड बन रहा है, और इसका बात हम लोग उठाते रहे हैं। अब आकलन आपको करना है, डेवलपमेंट के लिए वोट आप देते हैं, तो आप विकास चुनते हैं या अन्य फैक्टर्स पे वोट देते हैं, ये आपका चॉइस होता है। तो आपने जिस फैक्टर के लिए वोट दिया है वही आपको मिल रहा है। और एक चीज़ और था, यहाँ के युवा भी बेरोजगार हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ माइनिंग कर रही है, लेकिन यहाँ पे आज भी जो यहाँ के युवक हैं वो आज भी बेरोजगार में हैं। देखिए, एनटीपीसी का जो माइंस का जो नीति है उसमें रोजगार देने का प्रावधान नहीं है। सीसीएल वगैरह में ये प्रावधान है। सभी लोग लड़ रहे हैं इस बात के लिए कि भाई नौकरी, जब आप ज़मीन लेते हैं तो नौकरी देना चाहिए और लेजिटिमेटली देना भी चाहिए, मेरा भी यही मानना है। लेकिन एनटीपीसी का जो माइंस है उसमें यह नियम लागू नहीं है। तो हम लोग लगे हुए हैं लगातार कि इसमें संशोधन हो और जितने लोग की ज़मीन गई है सबका हो। आपने देखा होगा कि एक चीज़ तो भला हुआ है कि जिनका भी नौकरी यहाँ पर मिला है वो उसमें से मैक्सिमम स्थानीय है। अब कुछ स्पेशलाइज्ड जॉब में और जो सरकारी तरफ से आते हैं उन लोग में कुछ लोग बाहर के हैं ज़रूर, लेकिन अधिकांश लोगों को यहाँ भी, हम अपने इलाके में साइडिंग की बात कर सकते हैं, वहाँ पर भी लोगों को जो है स्थानीय लोगों को ही रोज़गार मिला हुआ है। लेकिन ज़रूरत है एनटीपीसी के नियमों में संशोधन करने का, ताकि जिसका ज़मीन जाए उसको नौकरी एकदम मैंडेटरी मिले। तो ये आवाज़ विधानसभा में उठी है? ये विधानसभा का विषय नहीं है। तो कैसे लड़ेंगे फिर यहाँ के लोग, कैसे लड़ेंगे भाई? अब जो ये विधानसभा का विषय नहीं है, एनटीपीसी भारत सरकार के मातहत आती है। अब हम लोग तो चिट्ठी पत्री बहुत सालों से लिख रहे हैं, अब ये इसकी आवाज़ दिल्ली में उठनी चाहिए। और एक चीज़ और सर, लास्ट एक चीज़ और था, झारखंड सरकार के 3 साल पूरे हुए, उसको आप कैसे आकलन करेंगे और क्या है आपका? विनाश के 3 साल, लूट के 3 साल, भ्रष्टाचार के 3 साल। इससे ज़्यादा कोई उपलब्धि अगर आपको भी पता हो तो बताइएगा, हम लोग उसका प्रचार। 1 से 10 में कितने अंक देंगे आप? 0।
अभी हमारे साथ हैं बड़कागांव विधानसभा के विधायक जी सुश्री अम्बा प्रसाद। तो मैडम जी, बात ये है कि आप जिस रोड से आए हैं अभी, क्या उस रोड को बनने लायक नहीं है वो? बिल्कुल बनने लायक है और हमको लगता है कि प्रक्रिया में भी है। जर्जर रोड है और एक रोड तो पास हो गया है, फिर 15वां टाड़ भी पास हो गया। नहीं, हम इस रोड की बात कर रहे हैं, 15वां टाड़ के रोड का बात कर रहे हैं। अब जिस रोड से आप आए चल के, वो रोड से हम भी हमेशा आते हैं, आप भी अभी आते देखिए, हैं। हम लोग एक साल में जितना रोड हो सकता था मैक्सिमम निकाले। ये रोड भी जल्दी पास हो जाएगा, हम आपसे वादा कर रहे हैं। तो ये विधानसभा तक हो जाएगा, ये विधानसभा का जो चुनाव है हो जाएगा 100%। उससे पहले एक और वो प्रक्रिया में हो ही, अभी टेंडर एक और आपने अपने मैनिफेस्टो में ये भी बोला था कि 2013 का जो अधिनियम है यहाँ पे, जो आपका लैंड एक्विजिशन का, वो लागू होगा। तो वो उसका क्या है स्टेटस? उसके लिए हम बैठे हुए नहीं है, पूरा झारखंड जानता है और विधानसभा में हमने इस मामला को भी उठाया। आप लोग कहीं भी सर्च कर लीजिए, आपको सर्च नहीं करना है, सर्च नहीं करना है। तो आप क्या, अगर आप मीडिया वाला काम कर रहे हैं कि क्या बीच में अगर करने की बात हमको नहीं है। आप ही को जवाब देना है तो आप ही जवाब दीजिए। सर्च तो हम लोग 15 साल से कर रहे हैं ना। आप देखिए, आप मीडिया की तरह बात कीजिए, हमसे पूछ रहे हो तो जवाब भी सुनिए। 2013 का हमने बात किया उसको लागू करने के लिए, अब पूरे झारखंड में लागू होगा और ये माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आश्वासन दिए कि अब LA और CBA नहीं चलेगा, अब 2013 का कानून चलेगा। पर जो लोग पेमेंट उठा लिए हैं उनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट उठा लिए हैं, पहले ही पूरा दे दिए हैं। पर जो लोग पेमेंट नहीं उठाए हैं उनके लिए हमारी लड़ाई है। और जो लोग अभी भी मतलब इलीगली जहाँ जो समझौता हुआ है उन चीज़ों पे भी हम ध्यान देंगे। और कंपनी को तो हम लोग जितना तंज कसने का काम किए उतना तो कोई करता नहीं है। लगातार हम लोग बने हुए हैं कि अवैध रूप से जो जहाँ भी कंपनी काम कर रही है उस पर अंकुश लगाया जाए। और लगातार हम लोग का प्रयास भी रहता है। इस बार हम लोग आंदोलन भी किए थे, 5 लाख मुआवजा भी बढ़ाए थे। मेरे माता पिता के माध्यम से जितना मुआवजा बढ़ा है, आज कुल मिला के 25 लाख मुआवजा हम नहीं उठाते हैं, यहाँ के लोग उठाते हैं। यहाँ के लोगों को फ़ायदा होता है, 1 रुपया किसी और के माध्यम से नहीं बढ़ा है। हमारे तरफ से हमेशा ही प्रयास किया जाता है कि जितने भी विकास का काम है वो होता रहे। बहुत सारा समस्या एक दिन में ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन आप लगातार देखेंगे कि हर 2 दिन में हम लोग कोई ना कोई रोड का शिलान्यास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम खड़े हैं बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में, ये है ग्राम पंचायत जुगरा। तो हम जानने की कोशिश करेंगे, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से वैदिक श्री 108 भव्य रुद्र महायज्ञ विश्वकर्मा का आज झंडारोपण था। तो यहाँ के जो उप मुखिया हैं उससे बात करने की कोशिश करेंगे और क्या है इसका, और ये महायज्ञ क्या है, क्या होने वाला है और कहाँ कहाँ से लोग आने वाले हैं और कब से ये चालू होने वाला है। तो आज ये झंडारोपण था, तो जानेंगे। उप मुखिया जी, तो पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम है रवि कुमार गुप्ता, उप मुखिया प्रतिनिधि हूँ। गांव में मेरा जग हो रहा है। आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि मतलब सब लोग बढ़ चढ़ के भाग ले, और जो बाहर के लोग जो देखने वाले वो भी आएंगे, तो उनको आप कैसे बोलेंगे? अच्छा होगी, मेरे गांव में जब आएंगे तो सारे परिवार आवें, उनका स्वागत है। जो भी है प्रोग्राम रखी गई है, प्रवचन है, जागरण है। ये कितने सालों के बाद हो रहा है? ये तो अभी 17 साल के बाद हो रही, 2006 में हुई थी, तो अभी 17 साल के बाद हो रही है। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो रही है। और बाकी जो भी है मेरा गांव में आइए, सभी को स्वागत है। उप मुखिया जी का कहना है कि आप इस भव्य यज्ञ में आइए और शामिल होइए, और जो सनातन धर्म में किया जाता है वो सब यहाँ पे होगा। और कुछ जो आने वाले हैं यहाँ पे बुद्धिजीवी, उनके नाम हम बता देते हैं। तो यहाँ पे जो हैं आचार्य वेद प्रकाश नंदन मिश्रा जी आने वाले हैं, अनिल बाल व्यास जी प्रवचन करेंगे। उसके बाद आपके बाल विदुषी सूर्य अंजनी गोस्वामी जी आने वाले हैं, और जो एक हैं गिरिधर गोपाल रासलीला आने वाले हैं। देवी भी आ रही है। तो ये सब यहाँ पे प्रोग्राम है। और ये यज्ञ कब से चालू होने वाला वो बता दीजिए। 12 फरवरी से। 12 फरवरी से ये शुरुआत हो जाएगी। तो आइए मिलजुल कर इस यज्ञ को सफल बनाइए। ये जो ग्राम जुगरा, प्रखंड बड़कागांव, जिला हजारीबाग, झारखंड।